हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपको अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों सी टेट के लिए दोस्तों एसएसटी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। अगर इस वीडियो में अगर आप साथ देते हैं दोस्तों तो एकदम मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, ठीक ना। तो एसएसटी एनसीईआरटी पर बेस्ड है और जानते हैं कि एसएसटी में आपका एकदम एनसीईआरटी पूछता है, ठीक ना। और दोस्तों इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें 24 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पीडीएफ बनाते समय इधर उधर नंबर हो गया है तो नंबर पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों। आप बस देखिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखिए, क्योंकि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। केवल आपको देख कर और उसको पढ़ कर आंसर लगाना होता है, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछ रहा है, कौन गलत है। ऑप्शन है दोस्तों कि वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों कि पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। तीसरा ऑप्शन है कि स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावित तरीके से नियंत्रित करते हैं। चौथा ऑप्शन है दोस्तों कि जल और नवीकरणीय संसाधन है। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन देखिए और इसका ऑप्शन देखिए तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बस आपको एग्जाम में दोस्तों एकदम कंसंट्रेट कर बैठना है एग्जाम में, ठीक ना। पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कह रहा है कि जल और नवीकरणीय ऊर्जा है। देखिए दोस्तों जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, जो 23 का जनवरी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक ना। उसमें दोस्तों नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा से खूब क्वेश्चन पूछा था। 5 क्वेश्चन पूछा था, 5 क्वेश्चन, ठीक ना, आपके सी टेट में। तो देखिए दोस्तों यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा या अनवीकरणीय ऊर्जा को एक और नाम कहते हैं दोस्तों परंपरागत ऊर्जा, ठीक ना, परंपरागत ऊर्जा। देखिए दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा या परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कोयला आता है दोस्तों, ईंधन आता है, ठीक ना, ईंधन आता है, पेट्रोल आता है, ठीक ना, पेट्रोल आता है और केरोसिन तेल आता है, ठीक ना। तो ये जितने हैं दोस्तों कोयला, ईंधन, पेट्रोल, केरोसिन तेल, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक ना। और याद रखिएगा अगर पूछे दोस्तों कि गैर परंपरागत, ठीक ना, यानी नवीकरणीय पूछे, क्या पूछे? नवीकरणीय ऊर्जा कहे या गैर परंपरागत कहे, ठीक है। दोनों नाम एक ही है, गैर परंपरागत। देखिए मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों तो थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में, तो आप उसको समझ सकते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा के क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक ना। तो गैर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पवन हो जाएगा, ठीक ना, पवन हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक ना, जल हो जाएगा, फिर से वन हो जाएगा, ठीक। वो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। ये सब कैसी ऊर्जा है? ये नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब वर्तमान में इसी का प्रयोग करते हैं, ये नया रूप में बनाया गया है, ठीक ना। तो समझ में आया दोस्तों। यहाँ पर कह रहा था कि जल अनवीकरणीय, जल अनवीकरणीय नहीं है और नवीकरणीय है। तो ऑप्शन 4 नंबर गलत है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है, यानी कौन जल का प्रवाह या गति के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है तो जल चक्र, ज्वार भाटा, धाराएं या तरंगे। तो कौन जल चक्र कर रहे हैं, जल का प्रवाह और गति के अंतर्गत नहीं आता है तो क्या हो जाएगा 11 का आंसर। तो 11 का आंसर हो जाएगा जल चक्र। जल चक्र दोस्तों जल प्रवाह या गति का उदाहरण नहीं है, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, यानी मछली उत्पादन के लिए प्रचुर है। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तट के साथ गर्म धारा बहती है, कि गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है, कि तट के साथ ठंडी जलधारा बहती है, कि दंतुरित तटीय क्षेत्र है। क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का आंसर? तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। गर्म और ठंडी धाराओं का जब मिलन होता है दोस्तों तो वहाँ पर मत्स्य पालन ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 13 नंबर, थोड़ा और छोटा कर लें, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अटलांटिक महासागर के विषय में कौन पढ़े। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, ठीक ना। अटलांटिक महासागर के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना।
पहला ऑप्शन है दोस्तों कि यह अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का है। अटलांटिक महासागर यस अक्षर के आकार का है। इसकी तट रेखा सरल रेखीय व निर्बाध है। और तीसरा ऑप्शन है कि व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का आंसर? तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए ए और सी है, ए और बी है, बी और सी है कि ये सभी। क्या हो जाएगा? तो 13 का हो जाएगा ए और सी। देखिए दोस्तों आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि एस अक्षर के आकार का है, यहाँ पर कह रहा है कि सरल रेखा होता है, तो यस सरल रेखा नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ठीक ना। बाकी ये दोनों ऑप्शन सही है। 40 नंबर क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्योंकि? तो अनेक पोताश्रय और पतन क्यों है? ऑप्शन है दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्र व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित है। या ऑप्शन डी है दोस्तों, ऑप्शन डी है कि अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक छिछली है। देखिए दोस्तों पोताश्रय कहाँ पर बनते हैं? पोताश्रय और पतन यानी बंदरगाह कहाँ पर बनते हैं दोस्तों? जैसे मान लीजिए महासागर है, महासागर इस तरह, तो इस तरह रहेगा तो नहीं बन पाएगा। महासागर अगर इस तरह कटा पिटा रहेगा ना दोस्तों इस तरह, तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर नाव जाएगी तो यहाँ पर रह जाएगी, तो ये बंदरगाह बन जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा कि अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित मतलब कटा पिटा है, इसलिए वहाँ पर क्या है? पोताश्रय और पतन है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन बस आप समझ लेंगे ना तो आप एग्जाम में एकदम अच्छे से कर लेंगे, ठीक ना। समझना बड़ी बात होता है, क्योंकि बड़े बड़े ऑप्शन रहते हैं सीटेट में। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? नदी बेसिन कौन सबसे बड़ा? ये तो वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। गंगा नदी बेसिन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन कि अमेजन नदी बेसिन? क्या हो जाएगा 15 का आंसर दोस्तों? तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक ना। अमेजन नदी बेसिन दोस्तों ये सबसे बड़ी बेसिन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों और के नौकायान में सहायता करता है? यानी जहाज़ों के नौकायान में कौन सहायता करता है? ऑप्शन पहला है कि ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती है। समुद्री धाराओं के क्षेत्र, उच्च ज्वारीय क्षेत्र या कम ज्वारीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा 16 का आंसर दोस्तों? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा उच्च ज्वारीय क्षेत्र। देखिए क्या पूछा है कि जहाज़ों के नौकायन में सहायता कौन करता है? तो उच्च ज्वारीय क्षेत्र सहायता करते हैं, ठीक ना। ये पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों कि ऐसे क्षेत्र जहाँ गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती है। नहीं दोस्तों, ये जहाँ मिलती है यहाँ पर तो मछली पालन के लिए सबसे सर्वाधिक होता है, ठीक ना, अच्छा होता है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा उच्च ज्वारीय क्षेत्र। उच्च ज्वारीय क्षेत्र सहायता करता है नौकायन के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 17 नंबर भी क्वेश्चन वन लाइनर है। ऐसे भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक ना। ऐसे उम्मीद मत रखिएगा कि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, नहीं पूछता है, पहले पूछा था और बड़ा बड़ा ऑप्शन बना कर दे रहा है, ठीक ना। तो कोलकाता बंदरगाह पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? गंगा सागर पर, बंगाल की खाड़ी पर, हुगली नदी पर कि भागीरथी नदी पर? क्या हो जाएगा 17 का आंसर? तो ये भी आसान क्वेश्चन है। 17 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, हुगली नदी पर, ठीक ना। कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? हुगली नदी पर। 18 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। यानी लक्षद्वीप किस द्वीप समूह में स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, चीन, दक्षिणी चीन सागर। ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 18 का आंसर दोस्तों? तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। अरब सागर इधर पड़ता है, इधर ही लक्षद्वीप है, ठीक ना। इधर तब बंगाल की खाड़ी पड़ती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दूसरा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। यानी बेरिंग जल डमरू मध्य या बेरिंग जल संधि किसको जोड़ता है? ये क्वेश्चन है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। ये क्वेश्चन जबरदस्त है। क्या हो जाएगा 19 का आंसर? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तो बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि पी से प्रशांत याद रख लीजिए, ए से अटलांटिक याद रख लीजिए, बीच में बी कर लीजिए बेरिंग, तो पी बी ए याद कर लीजिए। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है
कि अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अमेजन नदी बेसिन के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कि अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों में प्रवाहित होती है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। यह अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों 20 का आंसर। अमेजन नदी बेसिन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सही है, याद रखिए क्वेश्चन, ठीक ना। क्या हो जाएगा 20 का, तो 20 का हो जाएगा तीसरा दोस्तों, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है, ठीक ना, याद रखिएगा। स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन ऑप्शन बड़ा बना कर भी पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों 21 नंबर है क्वेश्चन, और थोड़ा छोटा कर ले जाए कि महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, सही उत्तर बताना है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है कि उष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा ऑप्शन है कि शीत यानी ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाता है। यानी कौन सा सही है बताना है। ऑप्शन दोस्तों ए और बी दोनों सही है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों गलत है, कि ए सही है बी गलत है। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, ये 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ये तो सही है दोस्तों कि जो गर्म धारा होती है दोस्तों, तो महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ठीक ना। गर्म धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन बी गलत है दोस्तों, बी क्यों गलत है, कह रहा है कि ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जल ले जाती है। नहीं दोस्तों, ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 21 तो हो गया, 21 का चौथा सही था। 22 नंबर देखते हैं कि कृष्ण सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है। ये भी आसान क्वेश्चन है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। क्या हो जाएगा दोस्तों 22 का आंसर, तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा कावेरी। तो कृष्ण राज सागर बांध पूछा है, ठीक ना। कृष्ण राज सागर बांध किन नदियों के बीच निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है, तो कावेरी नदी पर बनाया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई दे आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण है, किसको पाई चार्ट के द्वारा सबसे अच्छे से समझाया जा सकता है। जलाशयों का वितरण, वायुदाब का वितरण, समुद्री लहरों का वितरण, तापमान का वितरण। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछता है, ठीक ना। क्या हो जाएगा 23 का आंसर दोस्तों, 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलाशयों का वितरण। जलाशयों को वितरण दोस्तों पाई ग्राफ में हम दिखा सकते हैं दोस्तों कि किस महासागर को कितना जलाशय दिया गया है, ठीक ना। 5 महासागर है, 5 महासागर, तो ये ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मनाकी पर्वत यानी हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक है, ठीक ना। तो हवाई द्वीप की ऊंचाई एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक है, याद रखिएगा। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन कहने का मतलब है कि हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा 24 का आंसर दोस्तों, 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में, ठीक ना। 24 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन देखिए इधर उधर क्वेश्चन हो गया है, तो 10 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको देख लेते हैं। पृथ्वी में सर्वाधिक विस्तार किस मंडल का है। महत्वपूर्ण है स्थल मंडल, जल मंडल। उपरोक्त दोनों बराबर है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा पहला का आंसर, तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जल मंडल। देखिए दोस्तों पृथ्वी पर जल 71% पाया जाता है और स्थल पाया जाता है 29%, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा सर्वाधिक विस्तार किसका है, जल मंडल का है। अगला देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र से संबंधित है। जल चक्र से कौन संबंधित है। ऑप्शन है दोस्तों वाष्पन, संघनन, वर्ष। ऑप्शन है ए और बी, बी और सी, ए और सी, ए और बी, सी, तीनों। क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर दोस्तों, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तीनों सही, तीनों संबंधित है जल चक्र से, ठीक ना। वाष्पन भी, संघनन भी और वर्ष भी, याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा नंबर है कि निम्न जल स्रोतों की मात्रा के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महत्वपूर्ण है कि जल स्रोतों के आधार पर बताना है, अवरोही क्रम। ऑप्शन है दोस्तों महासागर, भूमिगत जल या झील या हिमटोपिया। महासागर, हिमटोपिया, भूमिगत जल या झील। महासागर, झील, भूमिगत जल, हिमोटोपिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके रूप में दर्शाना, तो जल स्रोतों की मात्रा के आधार पर दर्शाना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा महासागर में जल पाया जाता है, उसके बाद हिमटोपिया में, उसके बाद भूमिगत जल, उसके बाद झील में, ठीक ना। तो सबसे कम हो जाएगा झील में। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। बस 6 क्वेश्चन रह गए। वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। निम्न में से कौन सा गलत युग्म है, गलत बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन गलत बताना है। अटलांटिक महासागर हडसन की खाड़ी में पाया जाता है। प्रशांत महासागर बेरिंग जल संधि को जोड़ता है, तो ये तभी हम लोग पढ़े। हिंद महासागर, कारा सागर, अंटार्कटिक महासागर, कैफिन बे। तो कौन गलत मिलाया गया है, देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्या हो जाएगा चौथा का आंसर, चौथा का आंसर तीसरा नंबर गलत मिलाया गया। देखिए दोस्तों हिंद महासागर, कारा सागर नहीं होगा। हिंद महासागर में जानते हैं दोस्तों कि हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी पाई जाती है, अरब सागर पाए जाते हैं, फारस की खाड़ी पाई जाती है, मनार की खाड़ी पाई जाती है, कारा सागर नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। बाकी ये तीनों सुमेलित है, इसको ये भी याद रख लीजिएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिजिगी की घटना से संबंधित है। सिजिगी की घटना से कौन संबंधित है। सिजिगी को सबसे पहले कहते, सिजिगी किसे कहते हैं ये भी याद रखिएगा दोस्तों। जब देखिए दोस्तों, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में आ जाते हैं ना, तो उसे सिजिगी कहते हैं, ठीक ना। तो सिजिगी घटना में कौन शामिल होता है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ए और दोनों, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का आंसर। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1 और 2 दोनों, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण भी हो सकता है, चंद्र ग्रहण भी हो सकता है। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है ना। विचार करना है और पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। सही कथन पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है दोस्तों पहला कि कनाडा के न्यू ब्रांसविक और नोवा स्कोशिया के बीच फंडी की खाड़ी में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आता है। बी ऑप्शन है कि साउथहैम्पटन के में प्रति 2 बार ज्वार भाटा आता है। तो ऑप्शन पहला है दोस्तों, ऑप्शन पहला है कि ए केवल 1, केवल 2, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। क्या हो जाएगा 6 का आंसर दोस्तों। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए और बी दोनों सही है, ठीक ना। दोनों सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ज़बरदस्त है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, गलत पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। देखिए आराम से इसको बताइए कि कौन गलत है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध की जलधारा बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा दाईं ओर मुड़ जाती है। कोरियोलिस बल का प्रभाव हिंद महासागर में नहीं होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गर्म जलधारा का प्रवाह होता है और ध्रुवों से विषुवत की ओर ठंडी जलधारा का प्रवाह होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों 7 का आंसर। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है, पहला गलत है दोस्तों। देखिए कोरियोलिस बल के कारण दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की जलधारा बाईं ओर नहीं दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध की जलधारा दाईं ओर नहीं बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन गलत है, बाकी ये तीनों सही है। ये भी याद रखिएगा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गर्म जलधारा का प्रवाह होता है और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर ठंडी जलधारा का प्रवाह होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित पर विचार करना है, बताना है कि कौन कौन सुमेलित है। ठीसो सिकरू तिब्बत में है, बहकाल झील रूस में है, टिटिकाका झील पेरू और उरुग्वे में है। ऑप्शन दिया है दोस्तों कि कौन सुमेलित है। केवल एक है, ए और बी दोनों हैं, बी और सी दोनों हैं, ए और बी सी तीनों हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 8 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक ना। ए और बी दोनों सही है। तो देखिए उसको कौन सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित है, ये भी है। टिटिकाका झील पेरू और उरुग्वे नहीं दोस्तों, बोल्विया और पेरू, ठीक ना। बोल्विया और पेरू याद रखेगा, बोल्विया और पेरू के बीच मध्य पाया जाता है टिटिकाका झील। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुमेलित है, सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित करना है, ठीक ना। तो कौन सा क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो मिलाते हैं, इधर दिया है झील दिया है दोस्तों, इधर दिया है राज्य दिया है, ठीक है ना।
तो मिलाते हैं तो देखिए जो सबसे पहले मालूम है उसी को मिला लीजिएगा। डिडवाना, स्टैनले, डल झील, लोकटक झील। तो आप जानते हैं दोस्तों कि लोकटक झील कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। तो डी का चौथा हो जाएगा। तो डी का चौथा 3 ऑप्शन में दिया है, ठीक ना। डी का चौथा हो जाएगा डल झील जम्मू कश्मीर में। तो सी का पहला हो जाएगा। सी का पहला दिया है यहाँ पर भी ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक ना। बच गया दो दोस्तों, 2 बच गया है। तो इसको भी मिलाते हैं। देखिए डिडवाना झील, तो डिडवाना झील दोस्तों ये हो जाएगा राजस्थान में, ठीक ना। स्टैनले झील हो जाएगा तमिलनाडु में। लोकटक मणिपुर और डल झील जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दूसरा। तो देखिए दोस्तों ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गए, यानी कुल 24 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 24 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। प्रीवियस ईयर ही आपको पास करवाएगा, ठीक ना। इतना दिमाग में बैठा लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।